नमः। नमोकार दिवस, जो सपना मेरा था वो साकार होने जा रहा है। हर कोई अपने अपने धर्म का एक ऐसा पर्व मनाता है जिसको विश्व भी मनाने का प्रयास करता है। आज जीतो की तरफ से पहल शुरू हुई है। 9 अप्रैल को 8:01 से 9:36 तक जो नमोकार मंत्र की ध्वनि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो गूंजने वाली है। अभी हमारे जब बताया इन्होंने कि महाराज ये भूमि ये ध्वनि जो खिलने वाली है, वास्तव में जब मंत्रों का उच्चारण सामूहिक रूप से होता है और बोलकर किया जाता है तो जो उसमें से पवित्र भावनाएं निकलती हैं, जो ऊर्जाएं निकलती हैं, उनसे एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों का कल्याण होता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी उत्कृष्ट भावना है। विचार करना, नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके अंदर हर अक्षर में, हर शब्द में बहुत बहुत ऊर्जाएं भरी हुई हैं। जब आप ना बोलते हो निर्वाण का प्रतीक हो जाता है, माँ बोलते हो मध्यलोक से निर्वाण प्राप्त हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। नमो, अब आश्चर्य करोगे जैन शब्दों में कितनी ताकत है। जैन शब्द 3 ही अक्षरों को देखें आप, नमो। नमो नमो बोलकर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए तो हम पूरा नमोकार मंत्र बोलेंगे तो हम प्रधानमंत्री से ऊपर सिद्धालय में चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। नमो नमो बोलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बन जाते हैं। जियो जियो कर कर अनिल अंबानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे पास तो पूरा जियो और जीने दो है। अब बाहुबली के नाम से पिक्चर बनाने वाली फिल्म इंडस्ट्रीज भी सुपर हो जाती हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे पास तो बाहुबली है। विचार करना, उनके पास तो केवल शब्द है, हमारे पास भाव भी हैं। उनके पास तो अक्षर हैं, हमारे पास तो अक्षर आत्मक परमात्मा भी है। इतना ही विचार करना। नमोकार मंत्र के अंदर हमारे आचार्यों ने कहा है 84 लाख मंत्र होते हैं। एक बार मेरे बोलने के उपरांत आप लोग बोलेंगे, 84 लाख मंत्रों का दाता, ये अनादि आनदन मंत्र हैं, 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राओं से युक्त है। सम्मान पूर्वक जपने से ग्वाला भी परम पद को पाता है। अपमान नमोकार का करने से चक्रवर्ती भी सप्तम नरक में जाता है। अनंतानंद सिद्धों को नमन कर पंच परमेष्ठी को ध्याता हूँ। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमोकार में शीश झुकाता हूँ। नमोकार में शीश झुकाता हूँ। नमोकार में शीश झुकाता हूँ। मैं चाहूँगा जब नमोकार मंत्र शुरू करो तो ये 4 पंक्तियों से ही शुरू करना, क्योंकि जब 84 लाख मंत्र इस नमोकार मंत्र में हैं, ये एक ऐसा मंगलाचरण है जहाँ पर सब कुछ कहा गया है। हमारे पास हमारी धरोहर के रूप में अगर कुछ है तो नमोकार मंत्र है। विचार करना, जैन शब्द और नमोकार शब्द ये दोनों अलग नहीं हो सकती। कोई भी परंपरा का अगर जैन व्यक्ति है और नमोकार, अगर हम जैन को एक तख्त पर, एक वक्त पर, एक समय पर
जोड़ सकते हैं तो जैन को नमोकार मंत्र से ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि नमोकार मंत्र ना तेरा है ना मेरा है, नमोकार मंत्र सबका हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। विचार करके रखना, श्वेतांबर समाज हो वो भी नमोकार मंत्र बोलती है, दिगंबर समाज हो वो भी नमोकार मंत्र बोलती है, 13 पंथी है वो भी नमोकार मंत्र बोलती है, 20 पंथी है वो भी नमोकार मंत्र बोलती है, छोटी पट्टी बड़ी पट्टी वो भी नमोकार मंत्र बोलती है, उपासरे वाले हों मूर्ति पूजक हों वो भी नमोकार मंत्र बोलते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी धरोहर है जिसमें जैन समाज पूरे भारत और पूरे विश्व की एक अगर दिखेगी तो वो नमोकार मंत्र से दिखेगी। और ये पहल वास्तव में बहुत पहले की पहल थी। जब बाहुबली गोमटेश्वर में मोदी जी आए थे, नरेंद्र जी मोदी पहुंचे थे वहां पर, प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे, राष्ट्रपति पहुंचे थे, तब ये पहल हम साधु संतों ने बाकायदा लेटर से लिखकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज, आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज जो मेरे संघ के ज्येष्ठ महाराज हैं, और हम सभी लोगों ने मिलकर लेटर दिया था कि एक विश्व में एक ऐसी पहल हो, एक दिन नमोकार मंत्र के लिए होना चाहिए। और इस वर्ष वो शुरू हो रहा है 9 अप्रैल से। ये बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी उपलब्धि जैन समाज के लिए है। और जब इसका उच्चारण होगा, हमारे भगवंतों की जब वाणी खिलती है, जब तीर्थंकर की वाणी खिलती है, तो कहते हैं कई योजन तक सुबक्षी का वातावरण बनता है। ख्याल करो, जब हमारे तीर्थंकरों की दिव्यदेशना खिलती है तो कई योजन तक सुबक्षी का वातावरण बनता है, सुंदर वातावरण बनता है। वहाँ उनकी वाणी के सानिध्य में जो पहुँचता है, वहाँ पर जन्मजात शत्रु भी, सांप और नेवला, गाय और शेर, आप विचार करना, जन्मजात शत्रु भी अपनी शत्रुता छोड़कर एक साथ भगवान के समोसण में बैठ जाते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब वो भगवान नहीं है, लेकिन उनकी वाणी के रूप में नमोकार मंत्र जब सर्वत्र गूंजेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं, विश्व में शांति का संदेश अपने आप फैले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात, चैत का महीना 9 अप्रैल, ये चैत का महीना अपने आप में बहुत पावरफुल है। क्यों? चैत के महीने में हमारे तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म होता है, और चैत के महीने में ही भगवान महावीर का जन्म होता है। इसलिए चैत का महीना अपने आप में आदिनाथ से महावीर तक का जन्म। और अगर हिंदू संप्रदाय में देखा जाए तो चैत के महीने में भगवान राम का जन्म होता है, और चैत के महीने में हनुमान का जन्म होता है। हनुमान का जन्म भी चैत के महीने में है, और राम का भी जन्म चैत के महीने में है। ख्याल करना। और एक चीज बताऊं, फलों का राजा क्या? आम का जन्म कब? चैत के महीने में होता है। फलों का राजा आम, उनका उसका भी जन्म ये चैत के महीने में होता है। वो एक कहने के लिए आता है कि भगवानों का जन्म इसमें हुआ है तो मैं उसी महीने में जन्म लूंगा, क्योंकि मुझे फलों का राजा बनना है। तो इस महीने में जिसने जन्म लिया वो राजा बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात। और आप विचार करके रखना, आम में 2 अक्षर हैं, आ और माँ। आ आदिनाथ का प्रतीक है और माँ महावीर का प्रतीक हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आ में आदिनाथ और माँ में महावीर। ये चैत का महीना है, इसमें आदिनाथ ने भी जन्म लिया और महावीर ने भी जन्म लिया और आम ने भी जन्म लिया। इसीलिए लिया है कि राजा महाराजा हुए हैं तो राजा महाराजाओं का जन्म हुआ। अच्छा एक बात बताओ, राम में कितने अक्षर है? 2, रा और माँ। रा कहता है कि ऋषभनाथ ने जन्म लिया तो मैंने भी जन्म लिया, और माँ कहता है महावीर ने जन्म लिया तो हमने भी जन्म लिया। तो राम राम कहो या आम आम कहो, हमारे आदिनाथ से महावीर तक सबको परिणाम हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, चाहे राम कहो चाहे आम कहो। ख्याल करो कैसे ये सेटिंग भगवान ने बनाई, अपन ने कुछ नहीं बनाया। उन्होंने कहा तुमने हमारा जन्म कराया है तो हम भी उसी महीने में आएंगे।
और एक आश्चर्य की बात देखना, नमोकार मंत्र इस महीने में शुरुआत हो रही है, जो महीना राजाओं का है, महाराजाओं का है। और आप विचार करके रखो, राजा महाराजाओं के महीने में जब इस नमोकार मंत्र की शुरुआत होगी, तो जो लोग भी जपेगा वो राजा महाराजा जैसा ही हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, राजा महाराजाओं का ही कार्य करेगा। नमोकार मंत्र, मैंने बात खारूपेटिया में कही थी, 5 दिन 7 दिन वहां रुका, तब तक मेरा नमोकार मंत्र चला था। नमोकार मंत्र से केवल हमारा ही कल्याण नहीं होता है, अगर मरते मरते किसी के कान में नमोकार मंत्र सुना दिया जाए ना, आप विचार करके रखना, जीवन भर पाप किया हो जिसने, जीवन भर पाप किया हो, लेकिन आखिरी समय में मरते मरते उसे नमोकार मंत्र सुना दो और मरते समय प्राण निकल गए नमोकार सुनते सुनते, तो देवगति में ही जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, देवगति में ही जाता है। ख्याल करो, विचार करो, इस नमोकार मंत्र को पद्मावती धर्मेंद्र पारस कुमार ने नमोकार मंत्र मरते हुए नाग नागिन को सुना दिया। क्या बोलते हो? हाँ, पासना चालीसा में बोलते हो ना, नाग नागिन को नमोकार सुनाया, उनने तुरंत पद्मावती धर्मेंद्र का पद पाया। ख्याल करो, मरते हुए नाग नागिन को जब नमोकार मंत्र सुनाया गया तो वो पद्मावती धर्मेंद्र बन गई। पारस कुमार ने सुनाया। जीवनधर स्वामी ने किसको नमोकार मंत्र सुनाया? मरते हुए कुत्ते को जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया। वो कुत्ता भी अगर देव बन गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा, रतनकांड साबकाचार में हमारे समदवत स्वामी कहते हैं, स्वापि देवोपि देवा स्व जायते धर्म किलवसात। स्व माने कुत्ता, स्वापि देवोपि धर्म जा, स्वापि मतलब कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से देव हो जाता है। विचार करना, सेठ सुदर्शन ने नमोकार मंत्र जपा, सूली सिंहासन हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, सीता सती ने नमोकार मंत्र जपा, सती सीता का अग्नि का कुंड पानी का जलसा हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये नमोकार मंत्र को जिसने भी जपा उसके संसार के पाप अपने आप समाप्त होते चले गए। ख्याल करो, नमोकार मंत्र पढ़कर एक पाषाण को मंत्र सुना दिया जाता है, वो पाषाण भी मंदिर में हमेशा के लिए भगवान हो जाता हो तो कोई आश्चर्य की बात। कितनी महिमा कम नमोकार मंत्र। अभी जैसे मुझे कमल भाई ने बताया, इन्होंने बताया, मेरा तो दिल रोम रोम ऐसा हो गया कि आप तो मेरा पूरा दिन सार्थक हो गया केवल नमोकार मंत्र पे चर्चा करने से। विचार करना, क्या नाम है इनका? सुनील जी हमारे जो जीतों से हैं, सुनील जी ने और कमल जी ने, अशोक जी ने आकर जब नमोकार मंत्र के बारे में चर्चा, मेरा प्रवचन तो यहाँ के यहीं रह गया, ये नमोकार ही मंत्र शुरू हो गया, क्योंकि नमोकार मंत्र विश्व की धरोहर है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 84 लाख मंत्र जो बोले गए हैं ना, ये नमोकार मंत्र से जो 84 लाख मंत्र निकले ना, संसार के जितने मंत्र हैं सब में ओम लगता है, और ओमकार सब धर्मों का सार। और ओम बना कैसे? ओम बना है नमोकार से। आप विचार करके रखना, ओम बना शब्द कहाँ से है? तो ओम नमोकार मंत्र से बना है, क्योंकि नमोकार मंत्र के 5 परमेश्वरों के अक्षर को मिलाकर देखो। अरिहंत भगवान का आ, सिद्ध आशरीरी हैं उनका भी आ, 2 आ ह्रस्व आ मिलेंगे तो एक ही आ बनेगा। आचार परमेष्ठी का आ, उपाध्याय परमेष्ठी का ऊ, 3 आ मिलके भी एक ही आ होगा। उपाध्याय का ऊ मिलाएंगे तो ओ बनेगा। मुनि महाराज का माँ, तो ओ में माँ मिलाओगे तो क्या बनेगा? ओम।
आप विचार करके रखना, ये पांचों परमेष्ठी केवल ओम में ही समाहित हैं। अरिहंतों का सिद्ध भगवान को आशरीरी कहते, उनका भी आ, आचार परमेष्ठी का आ, 3 आ मिलने से बड़ा होता है, और उपाध्याय का ओ, और साधुओं को मुनि बोलते हैं, उनका माँ। तो इनको अगर हम कंबाइन करेंगे, इनको समास करेंगे तो ओम बनता है। और ओम जपने से कोई भी मंत्र पढ़ोगे तो ओम पहले लगाना ही पड़ेगा। अब आप विचार करना, ये ओम में तीनों लोक है, ओम में तीनों लोक है। कैसे? आ माने अधोलोक, ऊ माने ऊर्ध्वलोक, और माँ जो बीच में वो मध्यलोक है। तो अगर ओम में तीनों लोक समाहित हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आ माने अधोलोक, आ ऊ और माँ मिलके बना है। तो आ ऊ और माँ, आ माने अधोलोक, ऊ माने ऊर्ध्वलोक, और माँ माने मध्यलोक। ये तीनों को मिलाकर ये तीनों लोक में ओमकार का ही जयकारा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और देखना, तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश है। कैसे? आ जब बोला जाता है नाभि से बोला जाता है, आ जब बोला जाता है तो नाभि से बोला जाता है, ऊ जब बोला जाता है तो हृदय से बोला जाता है, माँ जब बोला जाता है तो मस्तिष्क से बोला जाता है। आ, ऊ और माँ। जब ध्यान की गहराई में उतरते हो तब इसको 3 भागों में डिवाइड करते हो। अभी तो तुम ओम ओम बोल लेते हो, उसके संधि विच्छेद में जाते ही नहीं हो, शल्य क्रिया में जाते ही नहीं हो। आ नाभि से उठेगा, ऊ हृदय तक आएगा, और माँ मस्तिष्क पे आएगा। ओम, पूरा शरीर कंपन करता है, इतना रिलैक्स मिलता है शरीर को कि शरीर हल्का हो जाता है। अभी अपन जब कभी भी कोई वाइब्रेशन करने के लिए शरीर में कुछ करते हैं, आप विचार करो, मोबाइल में आवाज़ अगर ट्यून लगी है तो लोगों को डिस्टर्ब होता है। वाइब्रेशन में उसी को पता चलता है जिसका मोबाइल बज रहा है, काम हो जाता है। शरीर में से आवाज़ करते हैं तो दूसरों को दिक्कत होती है। अगर शरीर में कंपन होता है ना तो उसी को फर्क पड़ता है, कि उससे मालूम पड़ता है कि कहाँ का चेंज हो रहा है। ऐसे जब ओमकार की धुनी से हम अपने आप को बदलते हैं, ओमकार की धुनी से उठते हैं। अब आ, ऊ और माँ, आ का उच्चारण जब भी कभी ध्यान में बैठो, मेरी पुस्तक है श्रद्धा ध्यान, होगा तो अभी तुमको दिलवाऊंगा। आप विचार करना, जब भी ओमकार का ध्यान करो, नाभि से उठाओ, हृदय तक लाओ, मस्तिष्क तक ले जाओ, और मस्तिष्क में ले जाने के बाद आवाज नहीं, ओम, ये कंपन जैसे होगा, पूरे शरीर में वाइब्रेशन होगा, और उसका आनंद जो मिलेगा। आ ब्रह्मावाचक है, ओ विष्णुवाचक है, माँ महेश वाचक है। कैसे? ब्रह्मा सृष्टि के जन्मदाता है, तो बच्चे का जब जन्म होता है तो नाभि से नाल जुड़ी होती है, इसलिए आ शब्द में ब्रह्मा विराजमान होते हैं। तो आ नाभि से निकलता है तो ब्रह्मा का वाचक हो गया। बच्चे का पालन पोषण माँ हृदय से पालन करती है, हृदय में दुग्ध पान कराती है। ब्रह्मा सृष्टि के जन्मदाता हैं, विष्णु सृष्टि के पालन करता है। ये हिंदू संप्रदाय में कहते हैं, ब्रह्मा ने सृष्टि को सर्जन किया है, विष्णु ने सृष्टि को पालन किया है। तो माँ बच्चे का पालन हृदय से करती है, इसलिए वो भी ओम में समाहित है। और माँ मस्तिष्क से। महेश विकृतियों का नाश करने वाले हैं, महेश विध्वंसकारी हैं। तो विचार करके रखना, आ, ऊ और माँ, आ में ब्रह्मा बसते हैं, ऊ में ब्रह्मा विष्णु बसते हैं, और माँ में महेश बसते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तीनों लोग इसमें समाहित थे। और आप ख्याल करो, किस धर्म ने इसे स्वीकार नहीं किया? ओम नमः शिवाय, हिंदू संप्रदाय में कहते ओम नमः शिवाय।
सिख संप्रदाय में चले जाओ तो क्या बोलते हैं? ओमकार सतनाम, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। मैं पंजाब में था, मैं इसी पे प्रवचन करता था। आप विचार करके रखना, ओमकार सतनाम, और ओमकार सतनाम में ओम है। ख्याल करो, अल्लाह और अकबर भी बोलते हैं ना, तो पहला अक्षर आ ही है। और ये मंत्र ऐसा है, आप अगर क्रिश्चियन संप्रदाय में चले जाओ, क्रास बना हुआ है, उसको आप जब बनाएंगे ना इस प्रकार से, तो ओम ही बनने वाला है। और आप विचार करो, बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो सबसे पहले कौन सा अक्षर बोलता है? वाँ वाँ वाँ, रोता है ना, वाँ करके रोता है। और वो आप विचार करना, अगर उसको लिपिबद्ध करोगे तो ओम ही बनेगा। बच्चे का जब जन्म होता है तो वाँ 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 रोता है। ओम शब्द से ही शुरुआत होती है। और रोए नहीं तो फिर डांटा चुटकी भरता है कि रो ही नहीं रहा बच्चा, जन्म में रोआते हैं उसको। और बच्चे को जब पहली बार अनाज खिलाते हैं ना, तो उसकी जिब्बा पर ओम बनाते हैं। बच्चे को पहली बार अनाज खिलाते हैं तो जिब्बा पर ओम बनाते हैं कि इस पे सरस्वती विराजमान हो जाए। बच्चे को जब पहला अक्षर बुलवाते हैं तो ओम ओम बुलवाते हैं। ये हमारे आदि पुराण में हमारे आचार्य जिनसेन महाराज ने कहा है। गर्वाण्य की 53 क्रियाओं में, मैंने अपनी संस्कार पुस्तक में पूरी क्रियाएं बताई हैं। ख्याल करके रखना, ये सारे संस्कार हम बच्चों को ओम के जन्म से देते हैं। जब बच्चा और बड़ा होता है, पहला अक्षर जब लिखवाते हैं ना, पहले हम चावल में लिखवाते हैं, तो सबसे पहले ओम लिखवाते हैं। ओम से ही शुरुआत होती है। और आप विचार करके रखना, जब ओम लिखते लिखते जब स्कूल में पढ़ने जाता है, तब भी उसको पहला अक्षर ओम लिखवाते हैं। और जब और स्कूल कॉलेज में जाता है तो कहते हैं ओम ह्रीम नमः की जाप करो, जिससे तुम्हारे यहाँ ज्ञान की वृद्धि होगी। उस बच्चे को ओम ह्रीम नमः का जाप कराते हैं। घर में अशांति का वातावरण है, पैसा खूब है, सब लोग घर के अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अशांति बनी रहती है। ओम क्लीम शांति। बच्चों को पढ़ने के बाद ज्ञान नहीं होता है, बुद्धि नहीं आ रही है, इधर पाठ इधर सपाट, तो उनके लिए हमारे आचार्यों ने कह दिया, लघु विद्या अनुवाद ग्रंथ में हमारे भद्रबाहु स्वामी जैसे संत श्रुत केवली कहते हैं कि उनको ओम ह्रीम नमः का जाप करवाओ। घर में अशांति का वातावरण है, सब कुछ होने के बाद भी अशांति रहती है, थोड़ा कपूर जला लो, और कपूर जलाने के बाद पूरे घर में धुआं दिखाओ। और क्या मंत्र बोलना है? ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति। पूरा घर का वातावरण अपने आप होगा, अच्छा होगा। जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, डिप्रेशन जब देखो तब उसका दिमाग फालतू चार्जों में लग रहा है, मन नींद नहीं आती है, रात्रि को सोते समय अपने बिस्तर के पास प्लेट में रखकर थोड़ा कपूर जलाकर सो ले। आप विचार करके रखना, एक कपूर जलाकर सोने से, ओम क्लीम शांति का मंत्र बोलने से उसका पूरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। जिन पति पत्नियों में आपस में बनती नहीं है, वो लोग थोड़ा कपूर जलाएं और उसमें सिंदूर रखें प्लेट में। कपूर और सिंदूर, कपूर जल जाएगा, सिंदूर को ऊंचे स्थान पर रख दें, ओम क्लीम शांति की जाप करें, आपस में बहुत अच्छा तालमेल बैठने लगेगा। ये ओम का पंचपरमेष्ठी का प्रभाव है। आप विचार करना, तुम्हारा बहुत सा पैसा डूब गया है, देते नहीं है लोग, पैसा ले लिया तुमसे, नहीं दे रहे हैं, कपूर जलाओ, कपूर जलाकर काजल बनाओ, जिससे पैसा लेना है उसका नाम भोजपत्र पे लिखो। उसका नाम भोजपत्र पे लिखने के बाद ओम शब्द ऊपर लिख दीजिएगा आप, वो पैसा तुम्हें देने आएगा। वो पैसे के लिए तुम्हारी प्रयास करना है, मेहनत करना है और अपना पुण्य भी बढ़ाना है।
केवल वो लिखने से नहीं होगा, तुम्हारे पुण्य से भी कार्य होगा। विचार करो, जब मैंने इसे ओंकार पे चर्चा की, मैंने नमोकार मंत्र पे चर्चा की, आत्म कल्याण के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, उसके बाद ये व्यापार में भी हमारे हर व्यापार में काम में आता है। नमो अरिहंताड़म। जो लोग भी लाल वस्तु का व्यापार करते हैं, क्योंकि अरिहंत भगवान का कलर लाल, कहीं कहीं सफेद भी आता है, लाल वस्तु का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, लाल वस्तु से संबंधित काम करते हैं, वो अपनी दुकान के ऊपर नमो अरिहंताड़म लिखवाएं लाल कलर से। जो सफेद वस्तु का व्यापार करते हैं, सफेद का दूध, पानी, मैदा, आटा, चावल, है ना, ये नमो सिद्धाड़म लिखवाएं। आप विचार करके रखना, सफेद वस्तु का, भगवान का वो नाम ऊपर नमो सिद्धाड़म, केवल एक ही अक्षर। जो लोग पीली वस्तु का व्यापार करते हैं, सोना, मिट्टी, है ना, पीली वस्तु, जो भी दाल, जो भी पीली वस्तु है, वो लोग व्यापार करते हैं, वो नमो आयरियाड़म लिखवाए। जो लोग हरी वस्तु का व्यापार करते हैं, हरी वस्तु में बहुत सारी चीजें, कपड़ा सफेद में आता है, ख्याल करना, कपड़े को रंग के तुम हरा कर लो बात अलग है, लेकिन कपड़ा सफेद में ही आता है। हरी वस्तु का व्यापार करते हैं, वो नमो ओवज्जायणम अपने पृष्ठान पर लिखवाने का प्रयास करें। जो लोग काली वस्तु का व्यापार करते हैं, काली वस्तु का व्यापार करते, वो नमो लोए सब सावलम लिखे। पेट्रोल पंप जितने भी हैं, मैंने कई पेट्रोल पंप पे लिखवा दिया है और कई लोगों ने लिख लिया है, नमो लोहे सब सावलम। जमीन के नीचे का जिनका भी व्यापार है, लोहे का व्यापार है, पेट्रोल का व्यापार है, तेल का व्यापार है, नमो लोहे सब सावलम। ये पांचों परमेष्टि से तुम्हारे व्यापार भी खूब चलने वाले हैं, आत्म कल्याण भी होने वाला है। हाँ, ये बात तो बड़ी ध्यान से सुन रहे हो तुम। महाराज मेरा तो काम हो गया, ख्याल करो। नमोकार मंत्र को हम सुबह शाम दोपहर, मुझसे किसी ने पूछ लिया नमोकार मंत्र कब पढ़ना चाहिए, मैंने कहा 24 घंटे पढ़ना चाहिए। नमोकार मंत्र को 24 घंटे पढ़ना चाहिए। 24 घंटे पढ़ेंगे तो महाराज और काम, ख्याल करो, नमोकार मंत्र हर श्वास में होना चाहिए। हम 24 घंटे ना पढ़ पाए तो सुबह दोपहर शाम नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, और सुबह दोपहर शाम भी ना पढ़ पाए तो एक लाइन याद रखो, हर अच्छे काम के पहले और हर बुरे काम के बाद नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। अच्छा काम करने जा रहे हो, आप नमोकार मंत्र पढ़ के निकल जाओ, वो काम में पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। और कभी कोई गलती हो जाए, तुरंत नमोकार मंत्र पढ़ लो, तुम्हारा बैलेंस वहीं चुकता हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात का हमेशा ख्याल रखना। हमने किसी को गाली दे दी, पाप लगेगा, लेकिन उस वक्त ही नमोकार मंत्र बोल के मिच्छामि दुक्कड़म बोल लिया, हमने क्षमा भाव कर लिया, कुछ तो पाप कम हो जाएंगे कि इसे पश्चाताप हो गया। हमेशा अच्छे काम के पहले और बुरे काम के बाद नमोकार मंत्र पढ़ते रहना चाहिए। इतना ही विचार करना। इस नमोकार में कहा गया है, हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते हैं, हम वो लोग हैं कि नमस्कार ऐसा करते हैं चमत्कार अपने आप हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। नमोकार केवल नमस्कार का मंत्र है, और एक बार नहीं 5 बार झुकाया है। नमो 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 5 बार। नारियल एक बार में फूटेगा, नहीं फूटा तो 2 बार में, 3 बार में, 4, 5 बार में तो फूट ही जाएगा। आप विचार करके रखना, 5 बार झुकने की कला जहां सिखाई गई है वो नमोकार मंत्र है। और 5 बार तुम्हें झुका कर केवल इतना ही कहा है कि जितना तुम झुको। अब देखो, नमा शब्द का उल्टा करो, क्या होता है? नमा शब्द नमा, मान, मान को घटाना है तो नमा को स्वीकार करते चले जाओ। जैसे ही नमा नमा शुरू होगा वैसे ही मान घटता चला
जाने वाला है। आप सबसे इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को उस नमोकार मंत्र को श्वास श्वास से जोड़ने का प्रयास करो। हमारे आचार्यों ने नमोकार मंत्र के संबंध में कहा, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ना है 3 श्वासों में। श्वास लेते समय नमो अरिहंताणम, श्वास छोड़ते समय नमो सिद्धाणम, श्वास लेते समय नमो आयरियाणम, श्वास छोड़ते समय नमो ओवज्झायाणम, श्वास लेते समय नमो लोए, श्वास छोड़ते समय सव्य साउलम। कितने श्वास में हुआ? 3 श्वास में एक बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सौसाहुणम। विचार करना, 3 श्वास में जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, मन हमारा बिल्कुल एकाग्र होने लगता है, मन मेरा बिल्कुल शांत होने लगता है, मन बिल्कुल प्रफुल्लित और आनंदित होने लगता है। अब होता क्या है, हमारे आचार्यों ने तो कहा 3 बार में 1 बार पढ़ना, और मैं कभी कभी बोलता हूँ 9 बार नमोकार पढ़ो, तो क्या करते हो? एक श्वास में 9 बार पढ़ जाते हो। और सही बात तो मैं बताऊं, अगर मैंने आपसे कहा 9 बार नमोकार पढ़ो, तो आप पढ़ते पढ़ते बगल को वाले को देखते हो, अगर उसने ऐसे हाथ घुमाया तो तुम्हारा भी घूम जाता, 2 ही बार में घूम जाता, 3 बार में घुमा देते हो। 9 बार की जरूरत ही क्या है? ख्याल करके रखो, ये नमोकार मंत्र के 5 परमेष्ठियों को आप अपने शरीर में धारण करो। नमो अरिहंताणम इस मस्तिष्क पे धारण करो। नमो अरिहंताणम इस मस्तिष्क पे, क्योंकि अरिहंत भगवान का समोषण लगता है, और ये समोषण ही हमारा कैपिटल है। इस खोपड़ी में बहुत सारी नसें, बहुत सारे इतने सारी आर्गुमेंट हैं इसके अंदर, अगर वो सब डेवलप हो जाए ना, तो हमको इसी जन्म में केवल ज्ञान हो जाए। 1% सेंस तुम्हारा चालू है बस इस खोपड़ी का, ज़्यादा है ही नहीं। अरिहंताणम यहाँ बैठा लो, लाल कलर। नमो सिद्धाणम आंखों पे बैठा लो, क्योंकि ये हमारी आंखें सिद्ध सला ऐसी ही बनी हुई है, तो नमो सिद्धाणम यहाँ पे आंखों को बैठाने का प्रयास करो, सफेद कलर। नमो आयरियाणम, आचार्यों का पद ऊंचा पद है, ये नाक ऊंची है पूरे शरीर में, है ना? आचार भी नाक की तरह है, नाक नहीं कटना चाहिए। आदमी के शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आईएमपी अगर कोई चीज़ है तो क्या है? सबसे वीआईपी नाक। और आप विचार करना, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, स्वाध्याय करते हैं, अगर कोई चीज़ हमें सही आईएमपी है तो क्या करते हैं? उसके नीचे लाइन लग देती, आईएमपी में नीचे लाइन लगा देते जी चीज़ आईएमपी है। तो कुदरत ने, परमात्मा ने, कर्म ने तुम्हारे नाक के नीचे एक मूछ बना दी, आईएमपी। ये आईएमपी है, क्योंकि अंदर का अंदर लाइन कर दी रहा, अंदर लाइन के ऊपर नाक है। अभी हमारा दुर्भाग्य है, अंदर लाइन खत्म कर देते हैं हम, सपासन मैदान। तो विचार करके रखना कि ये आचार्यों का पद अहंकार का पद नहीं है, स्वाभिमान का पद है, ऊंचा पद है। तो हमें आचार्यों को नाक पे बैठाना है। जब भी ध्यान करने बैठो, उपाध्याय परमेश्वरी का पद नमो ओवज्झायाणम जिब्बा पे बैठा लो, हरा कलर जिब्बे पे बैठाने का प्रयास करो, क्योंकि उपाध्याय परमेश्वरी हमें ज्ञान देते हैं, सरस्वती की कृपा बरसाते हैं, इसलिए उनको जिब्बा पे बैठाने का प्रयास करो। नमो लोए सव्य साउलम, साधु परमेश्वरी को कहाँ बैठाना है? साधु परमेश्वरी को सर्वांग में बैठा लो, क्योंकि शरीर को साधना में लगाना है। अरिहंताणम को, अरिहंतों को मस्तिष्क पर, सिद्धों को आंखों पर, आचार्यों को नासिकों पर,
उपाध्याय को जिह्वा पर और साधु को सर्वांग में बैठालने का प्रयास करो, तब तुम्हारी कहीं जाकर साधना सही होगी। विचार करके रखना, इस नमोकार मंत्र का जीवन हमारे जीवन में बहुत आनंदित होगा अगर हम इसको नमोकार मंत्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। बहुत सी बार आप लोग सोचते हो क्या होगा नमोकार मंत्र से। मैं जावरा में था, जावरा में एक हुसैनी टेकरी करके है जहाँ मुसलमानों का बहुत बड़ा स्तंभ बना रखा है उन्होंने। कोई भी कैसी भी बाधाओं को लेकर जाता है तो मुस्लिम वहाँ पर हुसैनी टेकरी पर उसको एक धागा पढ़ कर देते हैं, और वो धागा पढ़ के दे दिया, जिसको कोई भी आदि व्याधि है वो दूर हो जाती है। एक बार मेरे पास वो आया जब मेरा चातुर्मास दिया, तो वहाँ का आकर बोला, हमने उससे पूछा भाई ऐसा क्या करते हो तुम कि तुम्हारे इस धागे से लोगों का सब कुछ हो जाता है। बोला बाबा जी अगर मैं सही से ही बताऊँ ना तो आप किसी को बोलना मत। मैंने कहा क्या है? बोला बाबा जी मैं और कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो जो जैनियों का नमोकार मंत्र है उसे पढ़कर धागा दे देता हूँ और उसके धागा शरीर में बंधने से उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इतनी श्रद्धा उसके पास, आप विचार करके रखना, इतनी श्रद्धा उसके पास है कि वो नमोकार मंत्र पढ़ के धागा दे देता है और धागा शरीर में बंध जाता है तो हमारे शरीर की आदि व्याधियां दूर हो जाती हैं। कई स्कूलों में, जैन नहीं जैनेतर क्रिश्चियन स्कूलों में या और अन्यत्र स्कूलों में कई जगह नमोकार मंत्र से प्रार्थना होती है। अभी हमारे जब नया संसद बना, आप विचार करके रखना, नया विधानसभा बना, जब वहाँ हमारे मोदी जी पहुँचे, सबने देखा होगा शुरुआत कौन से मंत्र से किया था? नमोकार मंत्र से। विधानसभा में भी शुरुआत नमोकार मंत्र से हुआ है। और अभी 9 अप्रैल को जब मोदी जी अपने मुख से, अभी उन्होंने मोदी जी ने बोला है नमोकार मंत्र, जब वो अपने मुख से इस नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे तो मैं कहूँगा नमोकार को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी जिह्वा भी धन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना, हमारे जीवन में सोते जागते उठते बैठते हर समय इसी नमोकार। और अभी तो और आश्चर्य है, हमारे जैन लोग जपते हैं ठीक है, लेकिन अभी तो किन्नर लोग भी नमोकार मंत्र जप रहे, इतने गा गा के जप रहे, और वो कह रहे हैं कि नमोकार मंत्र जपो कल्याण होगा। और किन्नर की दृष्टि वास्तव में अपने आप में अलग ही होती है। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, आज इतना ही आपसे बोलूँगा कि आज मुझे बहुत अच्छा मौका दिया। नमोकार मंत्र में आप लोग हाथ जोड़ें, अभी एक बार उच्चारण करेंगे और 9 तारीख को 8:01 से 9:35 पर अगर आप नमोकार मंत्र के उपासक हैं, कोई भी संप्रदाय में जन्म, और एक आश्चर्य की बात है, नमोकार किसका? जो जपेगा उसका। जैन के लिए जरूरी नहीं है कि जैन के लिए है, जो जपेगा उसका। नमोकार किसका? जो जपेगा उसका। मोक्ष कौन जाएगा? जैन व्यक्ति मोक्ष जाएगा? नहीं, जो जपेगा वो जाएगा। अगर चंडाल तक जैसे व्यक्ति नमोकार मंत्र जपते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है। तो ख्याल करके रखना, मोक्ष कौन? जैन मोक्ष जाए जरूरी नहीं है। हमारे 24 तीर्थंकर जैन नहीं थे, उनके गणधर जैन नहीं थे, लेकिन सारे मोक्ष चले गए। जो नमोकार जपेगा वो मोक्ष चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नमोकार की एक एक ध्वनि को संयम के साथ अपने जीवन में उतारना है। एक बार हमारे साथ बोलेंगे सभी लोग, हाथ जोड़े। नमोकार मंत्र शुद्ध बोलना है। अभी हम लोग क्या करते हैं? नमो हरिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम। कमल भाई, नमो और नमो में क्या अंतर है? नमो बोलते हैं तो जीव नीचे ही रहती है, और नमो बोलते हैं तो जीव ऊपर जाती है। णा 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 में जीव कहाँ जाएगी? ऊपर। और नमो बोलेंगे ना ना तो जीव कहाँ रहेगी? नीचे। नल वाला ना बोलो, नल नल ना नीचे जीव है। णा बोलेंगे तो कहाँ जाएगी जीव? णा ऊपर। तो हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है? तो जीव कहाँ ले जाना है? ऊपर ले जाना है ना? वैसे वो भी गलत नहीं है,
एक प्राकृत का है और एक संस्कृत का है। ना बोलते हैं तो प्राकृत का है और ना बोलते हैं तो संस्कृत का है। लेकिन मूल मंत्र हमारा प्राकृत का है, तो हम प्राकृत में बोलने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जिब्बा को ऊपर तालू से लगाएंगे और फिर उसको बोलने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं, नमो लोये सव्यसाहूणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। ऐसो पंच नमो यारो, सवो पावो प्रणासनो, मंगलाणं च सौवेशे, परमं होई मंगलम्, परमं होई मंगलम्, परमं होई मंगलम्। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज की।